Good morning students, I am Manish R.K. Sahu and today we are going to discuss about the unit number 4 of engineering mechanics, that is dynamics. So what is dynamics? Dynamics is a branch of engineering mechanics which deals with the study of a body when body is in motion. जब body motion में होता है तो उसकी जो study करते हैं उसको बोलते हैं हम dynamics. Dynamics के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है काइनेटिक्स एंड सेकंड होता है काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स में हम बॉडी की बॉडी जब मोशन में होता है उसकी स्टडी करते हैं, बट उसमें हम फोर्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, फोर्स की भी स्टडी करते हैं. बट काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम बॉडी मोशन में रहता है, बॉडी की स्टडी हो रही है, बट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इसकी स्टडी होती है. फोर्स का इन्वॉल्वमेंट काइनेमेटिक्स में नहीं होता है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स. तो यूनिट नंबर 4 में हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 4 को अगेन हम दो पार्ट में बांटते हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन और सेकंड वन जो होता है वो होता है कर्विलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या है और कर्विलिनियर मोशन क्या है इसको समझते हैं. जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे जो स्टडी हम होती है इसको बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. और जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मोशन करता है तो इसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन. फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है और उसके कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम कर्विलिनियर मोशन को देखेंगे. तो ऐसे यूनिट 4 में हमको ये दो मोशन की स्टडी अच्छे से करनी है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन. So let's study rectilinear motion. In rectilinear motion, we mainly focus on displacement, velocity, and acceleration. Right? So let's see displacement. A particle in rectilinear motion at any state of time will occupy a certain position on the straight line. So let's draw a straight line. This is a straight line. So we have to choose some convenient reference point O, and it is called origin. The distance x of the particle at any time t is called displacement of the particle. ये point O है और मेरा point P है. इस O से लेके P तक का डिस्टेंस जो है वो x है. This distance is x and this is known as displacement. This is a point P. The displacement is assumed to be positive to the right hand side of the origin and negative to the left hand side. This is the positive and this portion will be negative. So the displacement from O to P is P. Suppose there is another point P2 at a distance of x2. This is a positive x, negative x. So the displacement will be if a particle moves from O to positions P1, position P1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 है मान लो, ठीक है.
और O से P2 का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कहाँ से कहाँ, O से पोजीशन P1 में, फिर पोजीशन P2 पे, मतलब O से P1 में गया, फिर P2 में गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा आपका -x2। लेकिन जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका 2x1 प्लस x2। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पार्टिकल O से P1 में गया और P1 से O टू P1 एंड P1 टू P2, तो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -x2 होगा, क्योंकि O से P1 गया फिर P1 से O में आया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, -x2 ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बट डिस्टेंस जो कवर किया वो उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता, वो होगा x1, O से P1 में गया फिर वापस आएगा 2x1 प्लस x2। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है आपका। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। सपोज ये मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पे पॉइंट P है, पॉइंट P, एक दूसरा पॉइंट है P डैश, और ये O ओरिजिन है। O से लेके P तक का डिस्टेंस है मान लो x, t टाइम में, और P से P डैश में वो डेल्टा x क्या करता है, कवर करता है। तो हमारा टाइम हो जाता है t प्लस डेल्टा t। लेट द पोजिशन P ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल एट एनी टाइम t be at a distance x from the origin O, and it get the new position, let the its position P dash at a time t plus delta t. So the distance will be x plus delta x, total distance from O. Then the average velocity v average is given by delta x upon delta t. तो ये था एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम देखते हैं। ठीक है, सेम केस के लिए आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसको बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सेलरेशन, let v be the velocity of the particle any time t, time is t, और वेलोसिटी कुछ समय बाद बन जाता है v प्लस डेल्टा v आफ्टर सम टाइम एट अ लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t। इस टाइम के बाद वेलोसिटी आपका ये हो जाता है, ठीक है। आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये होगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर पार्टिकल इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पार्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेक्टिलिनियर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। So the question is, a system of two pulleys is shown in figure. Find the relations connecting the displacement, velocity, acceleration of the blocks A and B. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉक A एंड B। इनके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सपोर्ट है, सपोर्ट से ब्लॉक ए का डिस्टेंस एक्स ए है, आप देख सकते हैं। पुली पी का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है सपोर्ट से एक्स पी, एंड पुली क्यू का जो सेंटर पॉइंट है सपोर्ट से वो एक्स बी है। ठीक, मैं और बड़ा करता हूं इसको, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट, जैसा कि हमने किया है। लेट्स टेक L is the length of pulley, length of the rope, length of the rope. As the length of the rope L going around the pulleys and the distance of the pulley P from the support is constant, then we can write it as L is equal to XA minus XP plus XB minus XP plus XB. You can see this length plus this length plus this length is a length of pulley. XA minus XP plus XA minus XP, this length, XB minus XP, XB minus XP, this length, plus this length and plus XB. This is
XA minus XP. This is XB minus XP and this length is XB. तीनों को जोड़ते हैं तो हमको आता है लेंथ ऑफ द रोप. ये जो अराउंड द पुली हम जो है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं और नहीं ले रहे हैं. इसको सॉल्व करते हैं. L इज इक्वल टू XA प्लस 2XB माइनस 2XP. फर्दर XA प्लस 2XB इज इक्वल टू L माइनस 2 टाइम्स XP. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं. ठीक है, अगर मैं ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट देता हूँ, ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ब्लॉक भी जो है वो 2 टाइम्स जो है वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ब्लॉक नीचे आता है, इंक्रीमेंट देता हूँ डेल्टा एक्स को, मैं ब्लॉक ए को डेल्टा एक्स डिस्टेंस नीचे लाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ब्लॉक भी ऊपर जाएगा. ठीक है, ब्लॉक ए अगर नीचे आता है तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा. अब वो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो जाएगा आपका, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. अगर मैं डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट लेता हूँ ब्लॉक ए को, ठीक है, तो ब्लॉक बी के साथ क्या होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स जितना जाएगा नीचे, ठीक है, उसका डबल डेल्टा एक्स भी जाएगा, उसका हाफ, सॉरी, डेल्टा एक्स भी जाएगा. मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बी. एक के ऊपर जाने से दूसरा नीचे आ रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस में होगा. तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2. और इसके पीछे का रीज़न लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी is half the displacement of block A and is in opposite direction. ठीक, तो ये एक इक्वेशन हो गया. अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये है इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 मैं फिर से लिखता हूँ, एक्स ए प्लस 2XB इज इक्वल टू L माइनस 2XP. ये इक्वेशन 1 है. इस इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, ये L है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये होगा dxa अपॉन dt 2dxb अपॉन dt इक्वल टू 0. दिस इज नथिंग बट velocity of A प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू माइनस
PA/2। ये एक आंसर हो गया वेलोसिटी का रिलेशन। इसको अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d²xa अपॉन dt² प्लस 2d²xb अपॉन dt² equal to 0. This is nothing but acceleration of block A plus this is acceleration of block B. तो रिलेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इज इक्वल टू acceleration of block B is equal to minus half of the acceleration of block A. Again this is the relation. So answer so this was a question और इसका आंसर आ चुका है।